अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील बेग। जैसे कि आप जानते हैं हम फार्मेसी के लेक्चर दे रहे थे, तो सबसे अब जो लास्ट में हमने जो में चैप्टर वो किया था इस पर कि द वर्टिब्रा कॉलम क्या होते हैं, तो हमने द वर्टिब्रा कॉलम के बारे में पढ़ा था। जो आप आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द अपर एक्सट्रीमेट। द अपर एक्सट्रीमेट क्या होता है, अपर एक्सट्रीमेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह होती है। तो सबसे पहले द अपर एक्सट्रीमेट में तीन चीज़ें होती हैं। द अपर एक्सट्रीमेट देयर आर तीन पार्ट्स होते हैं। द आर्म हो गया, द आर्म, द फोर आर्म एंड द ब्रेस्ट। हैंड जिसे कहते हैं, द हैंड मतलब द आर्म, द फोर्म, द हैंड, ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं द अपर एक्सट्रीमेट में। हम इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये तीन चीज़ें किस तरह होती हैं और इन किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह इनके कनेक्शन होते हैं और ये किस तरह पाई जाती हैं, इनके बारे में जो पढ़ेंगे और किस तरतीब से होती हैं और किस तरह इनके फंक्शन होते हैं। हम ये अब इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास द आर्म क्या होता है। द आर्म बिटवीन, द आर्म जो होता है आर्म ब्रोंचियम भी कहते हैं। दैट टेक्निकली ओनली द रिगोन बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। ये शोल्डर से लेकर एल्बो तक की हड्डी होती है, इसे आर्म कहा जाता है। इससे ये सिंगल लॉन्ग बोन होती है और द लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर एक्सट्रीमेट की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो ये हमारे पास आर्म है। It consists of the single long bone is called humerus। humerus कहा जाता है। humerus is the largest bone of the upper extremity। upper extremity की सबसे बड़ी हड्डी होती है। the top of the head जो इसकी शुरुआत होती है। the और head जो इसका सर होता है, मतलब हड्डी का जो आर्म द humerus का सर होता है और लार्ज स्मूथ एंड राउंड, लार्ज होता है, स्मूथ है, राउंड गोल होता है एंड फिट इनटू द स्केपुलर शोल्डर। स्केपुलर शोल्डर के अंदर ये फिट हो जाता है, ये जोड़ बनता है यहाँ का शोल्डर ग्लैंड का। और जो इसकी बॉटम जो इसकी दूसरी साइड होती है, जो फोर आर्म की दूसरी साइड होती है, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिप्रेशन। ये दो हिस्सों में होती है, दो डिप्रेशन में होती है। इट इज कंटैक्ट विद अल्ना एंड अल्ना के साथ एंड इसके वो होता है इट इज कंटैक्ट विद टू अल्ना एंड रेडियस। ये अल्ना और रेडियस के साथ जुड़ी होती है। जो फोर आर्म की हड्डियाँ हैं ये अल्ना और रेडियस के साथ जुड़ी होती है, दो डिप्रेशन में होती है। और फोर आर्म की वो हड्डी है उनके साथ जुड़ी होती है, फर्स्ट में अल्ना के साथ, फिर रेडियस के साथ जुड़ी हुई होती है। और इसके बाद हमारे पास ये आता है कि द रेडियस इज कंडक्ट ऑन द साइड अवे फ्रॉम द बॉडी। लिटरल साइड पे होता है स्टैंडिंग विद द एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर सीधी पोजीशन में एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हों तो लिटरल साइड पे होती है ये। टेक्निकली द ह्यूमरस एंड अल्ना मेक अप द एल्बो। टेक्निकली ये ह्यूमरस और अल्ना ये मेक अप द अल्ना, ये जोड़ बनाते हैं, ये आपस में कनेक्शन होता है इनका, ये आपस में वो करती हैं। से हमारे दूसरे नंबर पे आ जाता है कि फोर आर्म क्या होती है। फोर आर्म इस हड्डी को कहा जाता है, अल्ना और रेडियस को कहा जाता है। और ये क्या होती है, तो सबसे पहले हम फोर आर्म पढ़ेंगे। फोर आर्म इज द रिगोन बिटवीन द एल्बो एंड ब्रेस्ट। ये एल्बो से लेकर ब्रेस्ट कलाई तक की हड्डी होती है। तो एल्बो द रेडियस ऑन द लिटरल साइड पे होती है एंड अल्ना ऑन द मिडल साइड। रेडियस लिटरल साइड पे होती है, अल्ना मिडल साइड पे होती है। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन सीधे खड़े हुए हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, तब जो रेडियस होती है वो लिटरल साइड पे पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि द अल्ना इज लॉन्गर होती है दैन द रेडियस। अल्ना लॉन्गर होती है, अल्ना लंबी होती है रेडियस से। जो अल्ना हमारे पास बोन्स होती है वो रेडियस से बड़ी होती है। एंड कनेक्टेड वे मोर फॉर्मली एंड ह्यूमरस के साथ भी जुड़ी होती हैं। द रेडियस हुआवर कंट्रीब्यूट टू मोर द मूवमेंट ऑन ब्रेस्ट एंड द टॉप ऑफ द बोन्स इज कनेक्टेड विद द ह्यूमरस ऑफ द आर्म। आर्म के ह्यूमरस की जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे टॉप पे होती है, जो हमारे पास फोर आर्म होती है, इसके साथ ह्यूमरस के साथ जुड़ी हुई होती है। द बॉटम जो दूसरे नंबर पे से जुड़ी होती है टू ईच कनेक्टेड टू द हैंड के साथ जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले ये इसके पहले नंबर पे जो फोर आर्म होती है ये आर्म के साथ जुड़ी हुई होती है, ये ह्यूमरस की हड्डी होती है। और दूसरे नंबर पे ये जुड़ी हुई होती है, नीचे वाली साइड पे जो जुड़ी हुई होती है ये हैंड के साथ जुड़ी हुई होती है, ब्रेस्ट के साथ जुड़ी हुई होती है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि द हैंड क्या होता है। लास्ट में हमारे पास था द हैंड क्या होता है। हैंड हम इस हाथ को कहते हैं। इसमें क्या होता है, इससे थ्री पार्ट्स हैं। द ब्रेस्ट होता है, द पॉल्म होता है एंड फिंगर्स होती हैं।
ये 3 पार्ट्स हैं कि हम इन 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास द ब्रेस्ट होता है, ये हड्डी होती है जहाँ फॉर आर्म ख़त्म हो रही होती है और हैंड शुरू होता है, वहाँ पर द ब्रेस्ट होता है, इसे कलाई कहते हैं। कलाई के बाद द पॉम जो इसे हथेली कहते हैं, तो उसके बाद फिंगर जो हमारी उंगली हैं, ये हमारी उंगलियों को फिंगर कहा जाता है। जो इसकी जो इनकी जो पोजीशन होती है वो बताने जा रहा हूँ कि हैंड की कलाई जिसे कहते हैं द ब्रेस्ट में कहते हैं, इससे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। पॉल्म जिसे हम कहते हैं जहाँ हथेली के अंदर जो हड्डियाँ होते हैं उसे हम कहते हैं कार्पल्स। और जो आगे जो फ्लंजेस होती हैं, वो उंगलियां होती हैं, उसे हम फ्लंजेस कहते हैं। और फ्लंजेस के भी 3 रॉ होते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमल रॉ होती है, फिर मिडल रॉ होती है, फिर The hand consists of the 3 parts. इसके 3 parts हैं, the wrist, the palm and 5 finger and 27 bones. The wrist और कार्पल्स, द ब्रेस्ट को कार्पल्स कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ द 8 स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड कार्पल बोन्स। द ब्रेस्ट के अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, और इसे कहा जाता है कार्पल्स बोन्स भी कहा जाता है। दैट टाइटली बाउंड इन द लिगामेंट। दिस बोन्स आर अरेंज, जो ये बोन्स होती हैं अरेंज करती हैं, 2 रॉ अरेंज करती हैं, 4 हड्डियों की, 4 हड्डियों के 2 रॉ ये अरेंज करती है। और उनके नाम जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली रॉ में जो इनके नाम आते हैं वो आते हैं स्केफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड फिजिफॉर्म। ये पहली रॉ होती है। दूसरी रॉ के जो नाम होते हैं वो होते हैं हमारे पास जो होते हैं टेरापीजियम्स, टेरापीजोड, कैपिटल्स एंड ह्यूमेट। जो दूसरी जो इनकी वो होती है द पॉम क्या होती है, जो हथेली किसे कहते हैं, द पॉम और मेटाकार्पल्स। ऐसे मेटाकार्पल्स कहते हैं कंसिस्ट ऑफ द 5 मेटाकार्पल्स। इसमें 5 मेटाकार्पल्स होती हैं जो कि बोन्स होती हैं। द एंड अलिंगेट विद ईच ऑफ द फिंगर, जो फिंगर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। द मेटाकार्पल बोन्स आर नॉट नेम, इनके कोई नेम नहीं होते। इनको 1 to 5 तक काउंट किया जाता है, गिनती के हिसाब से 1 और थंब साइड से स्टार्ट किया जाता है इनको। द बेस ऑन द मेटाकार्पल बोन्स आर consist to the wrist bones and hand are connect to the bones of the finger। ये wrist कलाई के साथ जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ ये फिंगर के साथ जुड़ी हुई होती है। एक साइड से ये कलाई के साथ जुड़ी हुई होती है, दूसरी साइड से ये फिंगर के साथ जुड़ी होती है। ये हमारा हो गया द palms। द सिंगल फिंगर इज कॉल्ड फॉरनेक्स। इसके बाद आ जाता है द फिंगर। द फिंगर क्या होता है, जो इसकी थर्ड है लास्ट वो है द फिंगर क्या होता है। द फिंगर जो होता है हमारे पास 4 फ्लैंजेस होते हैं, 4 हमारे पास उंगलियां होती हैं जिसे 4 फ्लैंजेस कहा जाता है। उसके बाद एक लार्ज फरनैक्स होता है। सबसे पहले जो लार्ज फिंगर जो होती है इसे कॉल्ड फरलैंक्स कहा जाता है। तो जिसमें हम द फिंगर आर मेड ऑफ द 4 बोन्स आर कॉल्ड फ्लैंजेस, इज सिंगल फिंगर बोन्स इज कॉल्ड फरलैंक्स। द फ्लैंजेस आर अरेंज इनटू 3 रॉ। जब फ्लैंजेस होती हैं वो 3 रॉ अरेंज करती हैं, द प्रॉक्सिमल रॉ, द मिडल रॉ एंड द डिस्टल रॉ। एंड जो थम्स होता है उनका मिडल रॉ नहीं होती, द प्रॉक्सिमल रॉ होती है एंड द डिस्टल रॉ होती है, इसमें मिडल रॉ नहीं पाई जाती। ये हमारा हो गया द अपर एक्सट्रीमेट, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पढ़ने जाएंगे लोअर एक्सट्रीमेट क्या होता है।